ओम शांति। ओम शांति। आज आज हमारी प्राण प्यारी इस पुरानी दुनिया से सदा न्यारी रहने वाली और सर्व का कल्याण सोचने वाली तथा विशेष संगम युगी ब्राह्मणों की प्यारी प्यारी ज्ञान की वीणा वादिनी और शिव बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान रत्नों की दायिनी और उन ज्ञानों को अनेक राजों से समझाने वाली रूहानी प्यार और रूहानी ममता हम बच्चों पर लुटाने वाली। हम बच्चे उसकी महिमा करते थकते नहीं। इतना हम सभी को माँ ने भरपूर किया, तो ऐसी हमें खजानों से भरपूर करने वाली प्राण मम्मा जान का आज पुण्य स्मृति दिवस है। सभी संगम युगी ब्राह्मण आज मम्मा को विशेष रूप से उनके गुण, उनकी शक्तियां और उनके दिव्य कर्तव्य जो केवल माँ ने ही किए, ऐसे कर्तव्यों को याद करते हुए माँ को भी बहुत ही याद कर रहे हैं। और दिल ही दिल में फिर से मम्मा जो कि माँ जगदम्बा है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, अनेक जो भी हम देवियों के नाम लेते हैं, उन अनेक देवियों की वो शक्ति स्वरूपा प्रेरणादायिनी और वो सर्व देवियां जो कि मम्मा की भुजाएं हैं, ऐसी प्यारी मम्मा को फिर से धरती पर हम बच्चे बुला रहे हैं। हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनका दीदार करना चाहते हैं, हम दर्शन करके और प्रसन्न होना चाहते हैं। ऐसे सभी अपने दिलों के अंदर मम्मा से बातें कर रहे हैं, मम्मा को बुला रहे हैं, मम्मा को पुकार भी रहे हैं। तो मैं कुछ मम्मा के विषय में अपने अनुभव की बातें सुनाऊंगी, क्योंकि मम्मा से जो भी मुझे कुछ वर्ष मिले, उसमें मैंने जो मम्मा को देखा वो मैं बता रही हूँ। सर्वप्रथम मेरा अरब खरब सौभाग्य ये रहा कि मेरा अलौकिक जन्म डायरेक्ट प्यारी जगदम्बा माँ
मम्मा से हुआ। मम्मा से जन्म लेने के पश्चात पालना कायदे मुजब बाप दादा की मिली और सभी बाबा मम्मा से निकली हुई शिव शक्तियों से हमें ऐसा सहयोग मिला जो आज हमारा जीवन महका। परंतु मम्मा की जो विशेषताएं मैंने देखी, एक तो मैंने मम्मा को कभी भी निराश उदास कभी नहीं देखा। सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदैव हर्षित मुख, और मुस्कुराते हुए चेहरे से ही सभी को अपने पास बुलाना, बिठाना, उनके दिल की बातों को सुनना, सुनने के पश्चात जो बाबा की श्रीमत है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस सत्य गीता ज्ञान को दे करके और उनकी समस्याओं को सुलझाना, सुलझाते सुलझाते रूहानी ममता भी लुटाना, रूहानी प्यार भी देना। ये प्रैक्टिकल में मैंने अपने जीवन के भी अनुभव में देखा और अन्य के साथ भी मम्मा का ऐसा व्यवहार देखा। मम्मा की कभी मूड आउट नहीं होती थी। मम्मा को मैंने कभी अपसेट भी नहीं देखा। स्थिति की हलचल कभी नहीं देखी। कई बार मम्मा के पास कई घड़ियों तक बैठना होता था। मम्मा से बातें होती थी, वार्तालाप होता था, परंतु कभी भी मम्मा के मुख से परचिंतन की बातें नहीं सुनी। कितने बच्चे मम्मा के पास आते थे, अपनी अपनी गुण अवगुण, अपनी कमजोरियां सब मम्मा को बताते थे। अपनी की हुई भूलें, अपने किए हुए पाप सब मम्मा को सुना करके जाते थे। परंतु मम्मा ने कभी भी इशारे में भी किसी भी अपने बच्चे का या बच्ची का कोई अवगुण कभी किसी के आगे न वर्णन किया, न उनकी भूलों का कभी निर्देश किया। लेकिन जिनकी भूल होती थी, जिनमें कोई कमजोरी होती थी, या जो कोई बार बार ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हुए भी अन्य विकारों से हार खाते थे, तो मम्मा उनको बैठकर बड़े प्यार से समझाती थी। मम्मा को कभी गुस्सा करते भी नहीं देखा। सदैव मम्मा के चेहरे पर एक ऐसी अद्भुत शांति, जो हम भी मम्मा को देखें तो देखने से ही हम भी अंदर में शांत हो जाते थे। अर्थात हमारी सोचों में कोई हलचल होती थी तो वो शांत हो जाती थी और हम मम्मा के संग में शांति का अनुभव करते थे। मम्मा बड़ी निर्भय थी, किसी से भी मम्मा डरती नहीं थी। वह तो आपने मम्मा की जीवन कहानी में सुना भी होगा कि कैसे मम्मा का कोर्ट में जाना भी हुआ और वहां पर मम्मा ने जो वकीलों के प्रश्नों के जवाब दिए, वो सुनकर तो सभी ने वंडर खाया, क्योंकि मम्मा की उम्र तब छोटी थी, परंतु मम्मा ने अपनी बुद्धि प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। तो मम्मा बड़ी निडर थी और इस निडरता और निर्भयता का प्रमाण मम्मा प्रतिदिन
रात्रि के 2 बजे उठ जाती थी और उठ करके बाबा को याद करती थी। 2 से 5 बजे तक, अमृत वेले के समय तक मम्मा बच्चों को सकाश देती थी, चाहे वो बच्चे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। यही कारण है मम्मा को सभी प्यार करते थे, क्योंकि मम्मा के पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। निस्वार्थ प्यार करती थी। कभी किसी में कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से मम्मा अपनी ममता नहीं लुटाती थी। लेकिन कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे शाहूकार हो चाहे गरीब हो, मम्मा सभी को अपने प्यार का जो खजाना है सभी को एक जैसा बांटती थी। यही कारण था कि जो भी मम्मा के कमरे से बाहर आता था, जैसे बाबा के कमरे से जो भी बाबा से मिलकर बाहर आते थे, ऐसे मम्मा से मिलकर भी जो कमरे से बाहर आते थे, तो जो बाबा के लिए कहते थे वही बात मम्मा के लिए भी कहते थे कि मम्मा तो सिर्फ मेरी है। मम्मा मेरे लिए इस सृष्टि पर है जगदम्बा, है सरस्वती, है काली, दुर्गा, लक्ष्मी स्वरूपा, परंतु ईश्वर ने मेरे लिए उसको गुप्त रूप में इस स्थान पर भेजा है। क्योंकि ये देवियां, जिन देवियों की आज भी मंदिरों में पूजा होती है, बड़े धाम धूम से उनके 9-10 दिन नवरात्रि के रूप में जो पूजा अर्चना और उनके पीछे भक्ति की जितनी भी विधियां हैं, वो विधियां भक्त करते हैं, तो उसके पीछे का जो राज है, वो राज यही है कि ये देवियां प्रैक्टिकल में गुप्त रूप में इस धरती पर अवतरित हुई थी। अवतरित शब्द इसलिए देते हैं कि उनका जन्म दिव्य और अलौकिक ही कहेंगे, क्योंकि वह जो नारियां थी, बहनें थी, माताएं थी, कन्याएं थी, जो देवियां बन के आज पूजी जा रही हैं, वो साधारण रूप से साधारण परिवारों के अंदर उन्होंने जन्म लिया था और गुप्त में वो देवियां थी। इसीलिए उन्हों के द्वारा जो भी कर्म हुए वो कर्म उनके दिव्य रहे, वो कर्म उनके कल्याणकारी थे। सभी के प्रति उनकी शुभ वृत्ति थी, शुभ भावनाएं थी, सभी के कल्याण करने की उन्होंने ठान रखी थी। जो भी बच्चा उनके द्वार पर आया या वो जिन्हों से भी मिले या जो उनसे आकर के मिले, जो उनके स्नेह संपर्क में आए, उनको ये कहना नहीं पड़ा कि माँ मुझे शक्ति दे, माँ मेरी समस्या को तू सुलझा, माँ मेरी नैया को तू पार लगा। वो बच्चा प्रवेश करता था, माँ के पास बैठता क्या था, माँ की अभी तो दृष्टि पड़ी ना पड़ी और मम्मा समझ जाती थी कि इस बच्चे की क्या अंदर में मनसा चल रही है, और मम्मा उनको वैसा ही बाबा का वह सत्य ज्ञान, जो ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, उस ज्ञान का वर्णन
उनको इतना सरल भाषा में, सरल ढंग से और उनकी समझ में आवे और उनको करने की प्रेरणा मिले और वो उस गुण को और शक्तियों को धारण करने के लिए क्रियान्वित होवे, ऐसी मम्मा प्रेरणादायी शक्ति नहीं परंतु एक ऊर्जा उनकी मम्मा जागृत कर देती थी। तो उनके अंदर हिम्मत आ जाती थी, उनको जैसे कि प्रभु की ओर से बल मिल जाता था, मम्मा का वरदान मिल जाता था और बाबा की तरफ से उनको जैसे दाता से उनकी झोली भर जाती थी, ऐसे मम्मा उनकी झोली भर देती थी। मम्मा के आगे हर बच्चा नतमस्तक हो जाता था, अर्थात मम्मा के आगे किसी भी बच्चे ने अपना अभिमान से, ईगो से या अपने किसी भी ज्ञान से कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मम्मा का स्वरूप ही इतना ज्ञान युक्त था, ज्ञानवान था, इतनी ज्ञान ज्ञानेश्वरी योग योगेश्वरी के बोल में, चेहरे में, कर्म में, देखने में प्रभाव था कि उस प्रभाव के अंदर बैठने वाला हर बात को भूल जाता था और उसका हृदय माँ की उस ममता को देख, माँ के उस माँ के रूप के कर्तव्य को देख, उस रूहानी ममता से भरे प्यार को देख और दिल ही दिल में अंतरात्मा कह उठती थी, मेरी माँ, मेरी मम्मा, प्यारी माँ, तू ही है जगदम्बा, तू ही है सरस्वती, तू ही है माँ दुर्गे, तू ही है माँ काली। कैसी भी भूल, कैसा भी पाप कर्म कोई करके आता था तो मम्मा कभी नाराज नहीं होती थी, कभी उन पर गुस्सा नहीं करती थी, परंतु बहुत प्यार से उनको समझाती थी, प्यार का शस्त्र चलाती थी, जिस शस्त्र से वो सदा के लिए अपनी उस कमजोरी से मुक्त हो जाता था। ऐसी थी वो मुक्तिदायिनी, असुर संहारिणी और शक्तिदायिनी। ऐसी प्यारी मम्मा के अंग संग रहने को मिला और प्रैक्टिकल में ये सारी बातें खुद देखी, सुनी। उस समय मैं मम्मा के बाजू में हाजिर रही, ये मेरा अहो सौभाग्य था। आज दुनिया देवियों के रूप में माँ जगदम्बा को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, माँ दुर्गे को, माँ काली को, माँ बहुचरा को कितने कितने नाम दूं। अनेक नाम से इन देवियों को पुकारते हैं, अपने दुख दर्द उन देवियों के द्वार पर लेकर के आते हैं, लेकिन कोई भी खाली हाथ, खाली आंचल लेके माँ के द्वार से नहीं गए। ये प्रैक्टिकल में मैंने देखा, जो भी आया उनकी मन की मुराद माँ ने पूरी की। अद्भुत थी यह माँ, इसलिए तो इतनी पूजा, वंदना, अर्चना और भक्ति गुप्त रूप में, साधारण रूप में
कर्तव्य करने वाली इन देवियों की होती है। तो हमारे अहो सद्भाग्य कि हमने ऐसी माँ को पाया और इसका शुक्रिया परम प्रिय परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, वह ब्रह्मा तन में अवतरित होकर और ब्रह्मा को माँ बनाकर, ब्रह्मा माँ और शिव पिता दोनों ने मिलकर हम बच्चों को पालना के लिए यह अलौकिक माँ दी। क्योंकि ब्रह्मा एक पुरुष तन था, थी वो भी माँ, लेकिन पुरुष तन में वह माँ के कर्तव्य में कैसे आते, इसलिए शिव बाबा ने और ब्रह्मा माँ ने माँ को जब यज्ञ की स्थापना हुई, तब उस यज्ञ की स्थापना के आरंभ काल में जब प्रजापिता ब्रह्मा, उनके पूर्व जीवन काल का नाम दादा लेखराज, तो जब उनके लौकिक घर में बाबा ने सत्संग शुरू किया और मम्मा बहुत छोटी सी आयु में जब बाबा के सत्संग में आई, करीब 15-16 साल की आयु में, और मम्मा तभी पढ़ाई करती थी। मम्मा ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी और मम्मा स्कूल के अंदर भी सबसे बहुत हिल मिल करके अपने प्यार का प्रभाव डालती थी। पढ़ाई में अव्वल नंबर थी, बहुत होशियार थी, बहुत तेज बुद्धि थी। गीत गाना क्या, डांस करना क्या, साज बजाना उसमें भी विशेष। मम्मा वीणा वादिनी थी, वीणा बजाती थी और वीणा के साथ साथ गीत गाती थी। मम्मा की आवाज भी बड़ी सुरीली थी। मम्मा हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई संगीत के सातों सुरों के साथ प्रभु हंस रहा है। इतना मंजुल गुंजारो मम्मा के हंसी में और मम्मा के बोल से निकलता था। सुनते थे तो ऐसा लगता था बस सुनते रहें, सुनते रहें, मम्मा बोलती रहे और बोलती रहे। हम माँ को ऐसे ही देखते रहें, देखते रहें, कभी भी जी हमारा भरता नहीं था। तो आरंभ काल में जब मम्मा बाबा के सत्संग में आई, तो शुरू में सत्संग की शुरुआत के पहले ओम की ध्वनि बोली जाती थी और ओम की ध्वनि सभी बोलते थे। तो मम्मा ओम की ध्वनि बुलवाती थी। तो मम्मा ओम की ध्वनि भी इतने सुंदर राग में और इतना प्रभावशाली और शांतिप्रद, आनंदप्रद, सुखप्रद उस ध्वनि के सुरों में अपने प्रभु की स्मृति के भाव भरती थी। और उस भाव से जब मम्मा ओम की धुनी बोलती थी, सभी उनके साथ जब बोलते थे, तो वातावरण के अंदर एक दिव्यता, एक अलौकिकता, एक निराली दुनिया का अनुभव आता था। और इस कारण ओम मंडली भी प्रख्यात हुई और ओम मंडली के साथ ओम राधे, क्योंकि मम्मा का नाम राधा था, इसीलिए मम्मा ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। ओम राधे फिर आगे चलकर मम्मा बनी
बहुत छोटी सी आयु में 18-19 साल की आयु रही होगी मम्मा की, और बाबा ने उनको यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी, सभी वत्सों की पालना की जिम्मेवारी सौंपी, क्योंकि मम्मा इतनी छोटी आयु में भी मां स्वरूप से ही सभी के साथ जो भी बातचीत करती थी, व्यवहार करती थी, तो वो मां का भाषना सभी को आती थी। तो बाबा ने भी उनको मां का यह कार्य सौंप दिया। यज्ञ की वो पालना करने वाली मां बनी, अर्थात मम्मा बनी। और आगे चलकर उनकी शारीरिक रचना भी एक मां के समान ही रही। देखने वालों को मां की प्रथम नजर में ही भावना और भाषा आती थी। ऐसी प्यारी मां, ऐसी मीठी मम्मा, ऐसी वरदानी, ऐसी कल्याणकारी हमारी प्यारी प्यारी मम्मा, जो कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन, भविष्य में जो नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं, उस नए विश्व की वो विश्व महारानी श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी के गुप्त रूप के हमने कई राज युक्त ऐसे उनके दिव्य गुणों के और दिव्य शक्तियों के चरित्र देखे। चरित्र के साथ उनका यह चैतन्य चित्र, जो कि हमारे हृदय में जैसे कि अनादि काल से लेकर अनंत काल के लिए छप चुका है, क्योंकि यही तो आदि देवी है, यही तो आदि देव और आदि देवी के रूप में गाई जाती है, पूजी जाती है। यही तो ईव है, एडम और ईव। तो यही प्राण मम्मा, जो शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की राइट हैंड बन करके और अनेक सहस्त्र भुजाओं को तैयार करके और इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ी कि आखिर अपने असली स्वरूप देवी के स्वरूप में मम्मा सूक्ष्म बन करके अपने मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंची। और आज भी प्राण मम्मा प्राण मातेश्वरी यज्ञ वत्सों की अपने स्वरूप से अलौकिक रीति से गुप्त में फरिश्ते के रूप से अव्यक्त पालना करती जा रही है, और हम बच्चे उनकी इस पालना का गुप्त में अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये सादगी की, पवित्रता की, सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की भरपूर संपूर्ण संपन्नता की मूरत और प्रभु की सूरत, प्रभु की पहचान। कहते हैं ना, प्रभु ने अपनी पहचान के लिए सृष्टि पर माँ को रचा। तो ये वो माँ है जिसको प्रभु ने अपनी पहचान के लिए रचा, और इस माँ ने फिर सहस्त्र ऐसी माँ बनाई, माँ पैदा की, जो शिव शक्तियों के रूप में गाई गई। और आज भी उनका गायन है, पूजन है, और आज भी भक्ति मार्ग के भक्त माँ माँ कह करके और उस माँ को पुकार रहे हैं। तो ऐसी हमारी प्यारी प्यारी जगदम्बा माँ को, सरस्वती माँ को, माँ काली, दुर्गा,
लक्ष्मी बहुचरा, मीनाक्षी, जो भी नाम कहूँ, वैष्णो देवी, ऐसी प्यारी मम्मा को हमारा शत शत नमन, शत शत प्रणाम और शत शत फिर से हमारा उनको निमंत्रण कि माँ फिर से तू धरती पर आकर हम बच्चों को अपनी प्यारी सूरत मूरत दिखा। ओम शांति।